औलादें भी सजदा करने वाली होगी। तुम अपने बच्चों के सामने सजदा करोगे, तेरी औलादें भी सजदा करने वाली होगी। अल्लाह के पैगंबर हैं, इरशाद फरमाते हैं सहाबा सुनो, इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह उसका नाम क्या है? नबी ने कहा उसका नाम दिल है, दिल है। कहा या रसूल अल्लाह दिल है? नबी ने कहा जब इंसान का दिल संवरता है ना तो इंसान संवर जाता है, और ये जब दिल बिगड़ता है तो इंसान बिगड़ जाता है। आका इरशाद फरमाते हैं जब ये दिल संवरता तो इंसान की निगाहें संवर जाती है, जब ये दिल संवरता तो इंसान का इखलाक संवर जाता है, जब ये दिल संवरता तो इंसान का किरदार संवर जाता है, जब ये दिल संवरता तो इंसान माँ से मोहब्बत करता है, जब ये दिल संवरता तो इंसान बाप की इज्जत करता है, जब ये दिल संवरता तो इंसान गरीबों की मदद करता है, जब ये दिल संवरता तो इंसान के कदम संवर जाते हैं, जब ये दिल संवरता तो इंसान मस्जिद जाता है, जब ये दिल संवरता तो इंसान रोजा रखता है। आका इरशाद फरमाते हैं जब यही दिल बिगड़ता है ना तो इंसान की निगाहें बिगड़ जाती हैं, इंसान की समातें बिगड़ जाती है, इंसान के कदम बिगड़ जाते हैं, इंसान माँ को गाली देता है, इंसान बाप को गाली देता है, इंसान नमाज छोड़ देता है, इंसान रोजा छोड़ देता है। अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं सहाबा सुनो, ये दिल जब संवरता है तो इंसान संवर जाता है, और जब ये दिल बिगड़ता है तो इंसान बिगड़ जाता है। मेरे आका ये दिल संवरता कब है और ये दिल बिगड़ता कब है? तो नबी इरशाद फरमाते हैं हलाल खाओगे तो तेरा दिल संवर जाएगा, हराम खाओगे तो तेरा दिल बिगड़ जाएगा। हलाल खाओगे तो तेरा दिल संवर जाएगा और हराम खाओगे तो तेरा दिल बिगड़ जाएगा। अब जब हम भी दस्तरखान पे पहुंचे ना तो पता कर ले ये हमारे लिए जायज है कि न जायज है। हम तो वलीमे की महफिल में गए, चाहे दावत पार्टी में गए, चाहे किसी भी दावत पे गए तो हम वहाँ तलाश करते नबी की सुन्नत देखते हैं। एक साहब 2-4 दिन पहले मुझसे मिले थे, कहा मौलाना नमकीन के बाद मीठा खाना नबी की सुन्नत है। मैंने कहा बिल्कुल यही सुन्नत आपने याद रखा है, नमकीन के बाद मीठा खाना तो नबी की सुन्नत है, मगर वो सुन्नत कहाँ भूल गए? भूखे रहकर गरीबों को खिलाना ये भी नबी का तरीका है, पेट पे पत्थर बांधकर गरीबों का मदद करना ये भी नबी का तरीका है, गरीबों का मदद करना ये भी नबी का तरीका है। याद रखिए एक मुरीद अपने पीर के पास पहुंचा, कहा हुजूर मैं आपके पास रहता हूँ, खानकाह में रहता हूँ, कितने दिन हो गए अच्छा खाना नहीं मिला है, दाल रोटी खा खा कर तबीयत पक गई है। हुजूर एक जगह दावत है, वलीमे की महफिल है, आप हुक्म दे दे तो थोड़ा मैं जाऊं नूर मुसल्लम खा कर आऊं। पीर साहब ने कहा सुनो दावत खाने की बात करते हो, ऐसा करो तेरे लिए दाल रोटी ही बेहतर है, दावत में जाने की बात न करो। कहा हुजूर आप जरा इजाजत तो दे दे। कहा ठीक है जा रहे हो तो बताओ खाने का तरीका तुझे मालूम है? कहा हुजूर बिल्कुल मालूम है, हम तो मुसलमान हैं और हमारी कौम तो खाने ही में आगे है, इसके अलावा हमने क्या किया है? हम हमें खाने का तरीका नहीं मालूम होगा तो किसे खाने के तरीका मालूम होगा? एक साहब ने कहा बताओ तरीका क्या है? कहा हुजूर जब दस्तरखान लग जाए ना, दस्तरखान पे बैठने से पहले दोनों हाथों को धुल ले, दस्तरखान पे पहुंचे और पहुंचकर लुकमे को उठाए, बिस्मिल्लाह पढ़कर लुकमा खाए, छोटे छोटे लुकमा को उठाए, चबा चबा कर खाए, और जब खाने से फारिग हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक साहब ने कहा खाने का तरीका मालूम नहीं है और दावत में जाने की बात करते हो, हुजूर इससे बेहतर खाने का तरीका क्या होगा? पहले हम हाथ धुले, बिस्मिल्लाह पढ़कर लुकमा उठाए, छोटे छोटे लुकमे को खाए, चबा कर खाए, कि जब खा ले तो अल्लाह के शुक्र अदा करे। वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा सुनो अरे जब दस्तरखान पे पहुंचना तो हाथ बाद में धुलना, बिस्मिल्लाह बाद में पढ़ना, अल्लाह का शुक्र बाद में अदा करना, पहले पता कर लेना ये खाना तेरे लिए जायज है, तेरे लिए नाजायज है। अगर तेरे लिए जायज होगा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओगे तो अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाएगा, और तेरे लिए अगर वो नाजायज होगा कितना हो बिस्मिल्लाह पढ़ोगे अल्लाह उसमें बरकत नहीं देगा। इसलिए साहिबो हम अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारे जिस तरह नबी ने गुजारने का तरीका। सहाबा की तारीख उठाकर देखें, नबी की जिंदगी उठाकर देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तारीख पढ़ेंगे ना तो आज क्या होगा?
हमको नमाज पढ़ने की कोई पाबंदी है नहीं, मगर सहाबा कहते जब हम ईमान लाते थे ना तो बाप घर से बाहर निकाल देकर कहाँ जाते, सूफे की चबूतरे पे जाते, खजूर के छाल को बिछा देते, उसी पे पढ़ते थे। आका आके जो बताते उसे भी हम लिख लेते और जो करते उसे भी लिख लेते। इसलिए आका जो कहते थे वह भी सच होता था और आका जो करते थे वह भी सच होता था। आज अल्लाह ने हर नेमतों से नवाजा है। हमारे पास क्या नहीं है, खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, मगर हमने रब का शुक्र अदा करना छोड़ दिया। हम पूरी जिंदगी पांव से चलते हैं, कभी दर्द हो जाता ना तो हम शिकवा की पट्टी बांध कर घूमते हैं कि पैर में दर्द हो गया। साहब कभी शुक्र के पट्टी बांध कर हमने घूमा है? नहीं घूमा है। हजरत राबिया बशरिया के मोहल्ले में एक नौजवान रहता था और जो जिसके मोहल्ले में रहता उसके हर आदत से वाकिफ होता। देखा एक दिन पट्टी को बांध लिया और घूम रहा है। कहा हजरत राबिया ने कहा कहाँ चले हो, पट्टी बांधे हो? कहा राबिया सर में